हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग वहीं से होती है जब लैंडर को जैसे ही पता चलता है कि विंग को लगी है, विंग प्रॉब्लम में है, तो वो कुछ नहीं देखता और वो तुरंत उससे मिलने युनमक चला जाता है। बट जब युनमक आता है तो विंग की जब वो हालत देखता है और जब लैंडन विंग की हालत देखता है तो उससे बर्दाश्त नहीं होता, वो टूट जाता है, बिखर जाता है उसकी हालत देखकर। तब रैंजन मन ही मन ठान लेता है वो कुछ ना कुछ तो ऐसा करेगा कि वो विंग को ठीक कर सके। उस दिन के बाद से लैंजन ने अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा देता विंग को ठीक करने के लिए। वो किताबें पढ़ रहा था, वो उपाय ढूंढ रहा था, वो ना जाने कौन कौन सी किताबें पढ़ रहा था, कहाँ कहाँ तक उपाय ढूंढ रहा था। बट उसका मेन मोटो यही था कि विंग को वो हर कीमत पे पैरों पे वापस खड़ा करे, उसकी शक्ति उसे वापस लौटा सके। और जब काफ़ी ढूंढने के बाद उसे फाइनली एक किताब मिल जाती है और वो आके पूरी जैन फैमिली को बताता है कि उसे उपाय मिल गया है, उसे ये चीज़ें की ज़रूरत है। तो सब वो चीज़ें लेने चले जाते हैं। बट जब लैंडन ने बताता है कि उसे कौन सी किताब में से उपाय मिला है, तब जेवुजुन डर जाते हैं एक तरह से, क्योंकि उनके चेहरे पर रिएक्शन वो दिख रहा था। पर लैंडन उस समय उन्हें कुछ बोलने ही नहीं देता। सबके जानेगा जेवुजुन उसे बोलते भी है कि वो किताब पढ़नी बना मना है, गुस्सू में बैन है, उस किताब को नहीं पढ़ा जा सकता। पर लैंडन उन्हें कहता है कि विंग के लिए अगर उसे कोई भी नियम तोड़ना पड़े तो वो नहीं हिचकिचाएगा, चाहे वो 1 हो, 100 हो या 1000 हो। वो बाद में सज़ा ले लेगा पर विंग को खड़ा करके रहेगा उसके पैरों पे। तब जेवजुन कहते हैं वो किताब बहुत ज़्यादा खतरनाक है, उस किताब को इस्तेमाल करने वाले को कीमत चुकानी पड़ती है। तब लैंडन कहता है कि विंग को ठीक करने के लिए वो कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार है। यहाँ से सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है लैंडन ने जो जो चीज़ें लाने को कही थी सब ला चुके थे। लैंडन ने साफ कहा था जब तक प्रोसेस चलेगा, कि जब तक कोई भी रूम में ना आए, और प्रोसेस ख़त्म होने के बाद भी वो जेवुजुन को कहता है कि वो सबसे पहले अंदर आए और उसके बाद सब अंदर आ सकते हैं। सब लैंडन की बात पे अग्री करते हैं, क्योंकि सबको पता था कि लैंडन जितनी परवाह विंग की करता है उतनी शायद कोई कभी कर ही नहीं सकता। तो सब उस पर ट्रस्ट करते हैं और सब उसका कहना मानते हैं। काफ़ी घंटे अंदर बीत जाते हैं पर दरवाज़ा नहीं खुलता। फाइनली दोपहर से शाम हो जाती है और जब किवाड़ खुलती है तो सबसे पहले जेवुजुन अंदर जाते हैं और किवाड़ को वापस बंद कर देते हैं, क्योंकि लैंडन ने पहले ही कहा था कि पूरा प्रोसेस ख़त्म होते ही सबसे पहले जेवुजुन ही अंदर आएंगे, उसके बाद बाकी फैमिली अंदर आ सकती है। जब जेवुजुन अंदर आते हैं तो लैंडन की तरफ देखते हैं और वो उससे पूछते हैं, लैंडन मुझे सच बताना कि क्या हुआ है। तब लैंडन कहता है मुझे कुछ दिख नहीं रहा। तब जेवुजुन कहते हैं, वांग जी, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि इस किताब को इस्तेमाल करने की कीमत देनी पड़ती है। इस किताब ने तुम्हारी आंखों की रोशनी ले ली, तुम अब देख नहीं पाओगे। मैंने तुम्हें कहा था इस किताब को इस्तेमाल मत करो, फिर भी तुम। तब लैंजन कहता है, भाई नहीं, मैंने जो किया है वो अपनी मर्ज़ी से किया है, इसमें किसी की कोई गलती नहीं है, मेरी अपनी मर्ज़ी है। जो हुआ है वो मैंने किया है, आप इसके लिए किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। तब जेवुजुन कहते हैं, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, मैं बस अपने छोटे भाई की परवाह कर रहा हूँ। क्यों हर बार हमारी फैमिली को प्यार में इतनी कुर्बानियाँ देनी पड़ती है, तकलीफ़ ऐसा पड़ती है। मुझे लगा था कि तुम्हें तुम्हारा सच्चा प्यार मिल गया है, तुम खुश रहोगे, पर यह तकलीफ ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। तुम्हारी लाइफ में पहले ही प्रॉब्लम्स कम है वांगची, जो मैं अब तुम्हारी लाइफ की और प्रॉब्लम्स देखूं। तुमने अपनी आंखों की रोशनी दे दी है उसे, अब क्या करोगे बताओ। जैसे ही इनकी ये बातें चल रही होती हैं तभी जैनचन और याली अंदर आते हुए कहते हैं, क्या बातें हो रही हैं। तब यालिनी कहती है, मैंने प्रॉपर नहीं सुना, पर मुझे सच सच जानना है बिना बात को घुमाए। बताइए सेक्ट लीडर लैन, क्या चल रहा है यहाँ। मुझे चिंता विंग की नहीं है, पर हंगवंजुन की ज़रूर हो रही है। इतना मुझे पता है कि उन्होंने विंग को ठीक कर दिया होगा, पर आपके चेहरे से और बातों से साफ पता चल रहा है कि हंगवंजुन ठीक नहीं है। सच जानना है मुझे। तब जेवुजुन उन्हें सब कुछ सच सच बता देते हैं। तब यानली कहती है, वांगची,
आपको ये करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी। आपने ये क्या कर दिया? आपने आपने विंग को ठीक करने के लिए अपनी आँखों की रोशनी दे दी। अब आप सब कैसे देखेंगे? तब लैंसन कहता है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं बस चाहता था कि मैं विंग को ठीक करूं, और मैंने आपको कहा था उसकी कीमत जो हो मैं वो अदा करूंगा, पर विंग को ठीक करूंगा। मैं विंग को ठीक करूंगा और मैंने अपना वादा पूरा किया। विंग को 3 दिन में होश आ जाएगा। वो पूरी तरीके से ठीक है। वो अपनी तलवार भी उठा सकता है। सब कुछ ठीक है। तभी हार्ली कहती है, सब कुछ ठीक नहीं है। सब कुछ बिल्कुल ठीक नहीं है अंगुअर्जुन। फैमिली का मतलब ये नहीं होता कि एक ठीक है और दूसरा बीमार हो गया तो फ़र्क नहीं पड़ता। पड़ता है। मेरे भाई के ठीक होने से और आपकी तबीयत ख़राब होने से फ़र्क पड़ता है। मैं बिल्कुल ये नहीं चाहती थी कि उसे ठीक करने के लिए आपको कुछ हो, और ये जो आपने किया है ये हर कोई नहीं कर पाता। बिल्कुल नहीं। आप सच में विंग से बहुत प्यार करते हैं। विंग को हीरा मिला है। हीरा मिला है उसे। तब जैनचन कहता है, मैंने तो पहले आपसे कहा था कि मेरे भाई को पसंद मत करो, वो पूरा पागल है, पर आपने माना ही नहीं। तब लैंजन कहता है, मुझे थोड़ी देर आराम करना है, मैं जा सकता हूँ? ये कह के जैसे लैंजन खड़ा होकर 2 कदम चलता है तो वो अपना बैलेंस खो देता है, क्योंकि वहाँ सामान रखा हुआ था जिसे देखकर सबको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। जेवुजुन लैंजन का हाथ पकड़ के उसके रूम तक लेके जाते हैं, उसे अपने रूम में बिठाते हैं और कहते हैं, वांग जी तुम्हें कुछ भी चाहिए हो तो मुझे बुला लेना। हाँ? तब लैंजन कहता है, उसकी ज़रूरत नहीं, आप बस मुझे ये कमरा कितना बड़ा है वो बता दीजिए। क्या सामान कितनी दूरी पे रखा है एक बार वो बता दीजिए, मैं याद रख लूँगा। आप जानते हैं मैं याद करने में माहिर हूँ, और आंखों की रोशनी चले जाने से होना नहीं चाहता भाई, मैं कमज़ोर नहीं हूँ। तब जेवुजुन कहते हैं, मुझे पता है मेरा भाई कमज़ोर नहीं है, सच कहूँ तो तुमसे बहादुर कोई नहीं है। इतनी बड़ी कुर्बानी देने के बाद तुम इतने शांत हो वांग जी। दूसरा होता तो चीख चीख कर पूरी दुनिया को बता देता। तब लैंजन कहता है, भाई आप मुझसे वादा कीजिए कि विंग के उठने पर आप उसे ये बिल्कुल नहीं बताएंगे कि मैंने उसे ठीक करने के लिए ये किया है। वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, मैं उसे जानता हूँ। वो कभी ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। उसे कुर्बानी देना पसंद है, किसी की कुर्बानी लेना नहीं। वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, वो पूरी ज़िंदगी गिल्ट में रहेगा, और हो सकता है कि वो गिल्ट में कुछ भी कर जाए, और मैं ये नहीं चाहता। आप उसे ये नहीं बताएंगे, आपको मेरी कसम भाई, आप उसे ये नहीं बताएंगे। आपको जो रीज़न देना है दे दीजिए, पर आप सच नहीं बताएंगे। कोई उसे सच नहीं बताएगा, प्लीज़ भाई। तब जेवुजुन कहते हैं, समझ गया, नहीं बताऊंगा, पर अब तुम थोड़ी देर आराम करो वांग जी, ठीक है? तुम्हें आराम की ज़रूरत है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और 2 दिन बाद का दिखाया जाता है, जब विंग की आंखें धीरे धीरे खुलने लगती है। जब उसकी आंखें खुलती है तो देखता है कि याली उसके बगल में बैठी हैं, और जैनचन कुछ थोड़ी दूर पर बैठकर काम कर रहा है। वो अपनी बहन को देखकर स्माइल करने लगता है और धीरे से अपनी बहन का नाम लेता है, जिसे देखकर यानी के चेहरे पे भी हंसी आ जाती है और विंग को उठाने की कोशिश करती है। जैसे विंग उठता है तो अपनी शीजे को देखकर बहुत खुश हो जाता है और वो उन्हें गले लगा कर कहता है, शीजे मैं कितने दिन से सो रहा हूँ। तब जैनचन कहता है, बेहतर होगा कि तू सोता ही रहे, आफत कम हो गई उन्मक से। थैंक गॉड तू कितने टाइम तक बेहोश था। तू बेहोश था ना तो शांति थी पूरे युनमक में, फिर उठ गया, अब बड़बड़ शुरू करेगा। तब यानली कहती है, झगड़ना बंद करो तुम जैनचन। जब ये बेहोश था तब तो यहाँ से हिले भी नहीं तू, अब उठ गया तो लड़ रहे हो। तब विंग कहता है, शीजे रहने दीजिए, मुझे पता है कि ये मेरी परवाह करता है, बस दिखाता नहीं है ना जैनचन? बेचारे जैनचन को परवाह दिखाना पसंद जो नहीं। तब जैनचन कहता है, तेरी जान ले लूँगा मैं। तब यानी कहती है,
दोनों के दोनों अब मत लड़ना शुरू करना। विंग तुम अभी उठे और जैन चैन बस हो गया। तब जैन चैन कहता है मुझे फिर से, अरे उसने भी तो किया। शिजा अब हमेशा उसी 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 की पक्ष ले लिए। जा रहा हूँ मैं यहाँ से, मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है। ये कह के जैन चैन वहाँ से चला जाता है। तब विंग कहता है देखा शिजा, आप मुझे बच्चा कहती रहती हैं, उसे देखे, उसे पहले बड़ा होने को कहा, खुद छोटा है और मुझे डांटेगा। तब याली कहती है विंग एक बात कहनी थी, कहूँ? तब तब विंग कहता है हाँ शिजा बोलिए ना। तब याली कहती है तुम अभी उठे हो, पहले नहा लो, कुछ खा लो, दवाई ले लो, फिर वो हांगवन जुन तुमसे मिलने आए हैं, जब से तुम बेहोश थे तब से, पर वो यहाँ आ नहीं पाए। तब विंग कहता है वो यहाँ आया है, वो यहाँ है, तो फिर यहाँ क्यों नहीं आया, कुछ हुआ है? तब याली कहती है हाँ वो, माफ़ करना विंग, मैं तुमसे जो बोलने जा रही हूँ वो झूठ बोलने जा रही हूँ, पर मैं सच नहीं बता सकती। मैंने भी वचन दिया है और मैं वचनबद्ध हूँ, सच बता नहीं सकती। ये सब जो है याली मन में कह रही थी, पर जो विंग से कहती है वो इस चीज़ से बिल्कुल ही डिफरेंट था। वो कहती हैं कि वो जब घूसू से यहाँ निकले तब उनका एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, और उस एक्सीडेंट में हांगवन जुन की आँखें चली गई, अब वो देख नहीं सकते। तब विंग कहता है क्या 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 कह रही हैं शीजी आप, ये सब कब, मुझे लैंजन के पास जाना है। तब याली कहती है विंग रुक जाओ, तुम अभी उठे हो। तब विंग कहता है मुझे लैंजन के पास जाना है। ये कह के जैसे विंग उठने की कोशिश करता है तो गिर जाता है, क्यों? बिकॉज कितने दिन से वो बेड पे लेटा हुआ था, उसकी बॉडी अब भी कंट्रोल में नहीं थी। बॉडी को जगने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है, जैसे अगर हम नींद से भी उठते हैं तो बॉडी को उठने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है, वैसे ही विंग इतने टाइम से सो रहा था तो उसकी बॉडी का कंट्रोल जो अभी नहीं था। तब याली विंग को पकड़ कर कहती हैं मैंने तुम्हें कहा ना, अभी रुक जाओ, तुम अभी अभी उठे हो, तुम्हारा शरीर साथ नहीं देगा, थोड़ी देर रुक जाओ। तब विंग कहता है कैसे रुक जाऊँ शीजे, कैसे रुक जाऊँ, ना जाने वो कब से इस हाल में वहाँ बैठा हुआ है और मैं यहाँ हूँ, मैं इतनी सुकून से नहीं रह सकता। वो इतनी तकलीफ़ में है और मुझे ये पता है कि वो तकलीफ़ में है, उसके बाद मैं यहाँ बैठ के फल खाऊं, दवाई खाऊं, नहीं होगा मुझसे। मैं उसके पास जा रहा हूँ और शरीर को मेरी बात सुननी होगी, ये मेरी सुनेगा, क्योंकि मुझे मेरे प्यार के पास जाना है। ये कह के विंग अपने आप को किसी तरह उठाता है और बाहर की तरफ जाने लगता है। याली उसके पीछे पीछे ही थी, उसे संभालने की कोशिश कर रही थी क्योंकि उसका शरीर साथ नहीं दे रहा था, फिर भी वो लैंजन से मिलने जा रहा था। थोड़ी देर बाद वो लैंजन के कमरे के पास पहुँच जाता है और वह लैंजन का डोर ओपन करता है तो देखता है कि लैंजन आराम से बैठ के वहाँ चाय पी रहा था। पर जैसे ही विंग ने डोर ओपन किया था तो लैंजन खड़ा होते हुए कहता है विंग तुम उठ गए, तुम्हें होश आ गया। तब विंग लैंजन के पास आकर कहता है तुम ठीक हो, तुम ठीक हो? तब लैंजन कहता है मैं ठीक हूँ, बस मैं तुमसे कह रहा हूँ तुम्हें होश कब आया? हाँ, कितनी देर हो गई होश में आए? शरीर कैसा लग रहा है, अब ठीक लग रहा है? तब विंग कहता है तकलीफ में तुम हो और मुझे पूछ रहे हो? लैंजन माफ़ कर दो कि मैं तुम्हारे साथ नहीं था, मुझे देर हो गई। तब लैंजन कहता है ऐसी कोई बात नहीं, खुद को ब्लेम करना बंद कर दो, तुम्हारी कोई गलती नहीं है और अब तुम मेरे पास हो ना, तो मुझे खुशी है, काफ़ी है इतना। तब विंग कहता है तुम्हारी आँखें। तब लैंजन कहता है मेरी आँखों से तुम्हें फ़र्क पड़ता है कि वो है या नहीं? तब विंग कहता है बिल्कुल नहीं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तब लैंजन कहता है तो फिर मुझे भी नहीं पड़ता, क्योंकि मेरी पूरी दुनिया तुम हो और तुम मेरे पास हो। जो मेरे पास है उसे महसूस करूँ ना, देखूँ क्यों? और वैसे भी मुझे तुमसे सुंदर कोई देखना ही नहीं है, तो अच्छा है मेरे पास अब आँखें नहीं हैं, मैं कुछ और सुंदर देखूँगा ही नहीं। तब विंग कहता है एक तो तुम पहली बार ज़िंदगी में मजाक कर रहे हो और वो भी इस टाइम पे। तब लैंजन कहता है
क्योंकि तुम मजाक नहीं कर रहे हैं ना, इसलिए मैं मजाक कर रहा हूँ। सच कह रहा हूँ भी, मैं ठीक हूँ, बस मेरी आँखें गई हैं। वैसे मैं ठीक हूँ, स्ट्रांग हूँ। और देखो, मैंने कमरा भी पूरा याद कर लिया, क्या चीज़ कहाँ रखी है। मैं आराम से बता सकता हूँ। तुम्हें तो पता है मेरा माइंड कितना तेज़ है। तब विंग कहता है, हाँ पता है तुम्हारा माइंड कितना तेज़ है, पर अब मैं हूँ ना, मैं ठीक हो गया हूँ, तो मैं तुम्हारे पास रहूँगा, तुम्हारे साथ रहूँगा, तुम्हारा ख्याल रखूँगा। कुछ भी चाहिए हो तो तुम मुझे कहना। तब लैंसन कहता है, ठीक है, कुछ भी चाहिए होगा मैं तुम्हें ही कहूँगा, तुम ही मेरा ख्याल रखोगे। तो चलिए गाइज, मैं इस पार्ट को यहीं एंड करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मुझे पता है कि अभी आप सब लोगों को लग रहा होगा कि पार्ट थोड़ा छोटा है, पर सच में आज मुझे थोड़ा सा ज़्यादा काम है और वो काम मुझे करना है, तो मैं पार्ट ज़्यादा लंबा नहीं बना सकती। तो थोड़ा उस चीज़ को समझिएगा। अगला पार्ट में लंबा लाने की पक्का कोशिश करूँगी कि वो लंबा लाऊँ, तो थोड़ा वेट कीजिए नेक्स्ट पार्ट के लिए, और वो पार्ट लंबा होगा पक्का। और हाँ, आप लोग जो इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं वो करते ही रहिए। मुझे सच में आपके कमेंट ना बहुत अच्छे लगते हैं। मैं आपकी हर वीडियो में कहती हूँ कि आपके कमेंट मुझे इंस्पायर करते हैं, मुझे अच्छे लगते हैं। मुझे लगता है कि हाँ, पब्लिक को स्टोरी पसंद आ रही है। वरना जिस पे कमेंट नहीं आते, व्यूज़ लाइक्स नहीं आते ना, तो बुरा लगता है कि इतनी मेहनत के बाद भी वो सब नहीं आ रहा, तो इसलिए। बट आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, तो प्लीज़ सपोर्ट करते रहिए, कमेंट करते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए।